हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन। विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो शब्द से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इसका जबरदस्त आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको विद्युत रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रो प्लस द केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिसिटी, सिटी। इसका मतलब क्या होता है? विद्युत। और केमिस्ट्री का मतलब सबको मालूम है, वह विज्ञान जिसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, यानी रसायन। विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, केमिस्ट्री यानी रसायन। यानी विद्युत और रसायन के मध्य संबंध बताने वाले, रसायन या दोनों के बीच संबंध बताने वाले अध्ययन को क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रसायन यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। रसायन ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है तथा विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, और केमिस्ट्री यानी रसायन यानी पदार्थों का अध्ययन, ठीक है। तो विद्युत और रसायन के मध्य संबंध बताने वाले, रसायन या दोनों के बीच संबंध बताने वाले अध्ययन को विद्युत रसायन कहते हैं। इसको हम डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं: रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं परिभाषा, डेफिनेशन: रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के मध्य, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा की मध्य संबंध, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन कहते हैं। विद्युत रसायन कहते हैं। या फिर इसको दूसरे प्रकार से भी हम लिख सकते हैं: विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन को विद्युत रसायन कहते हैं। विद्युत ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा की मध्य, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य, या फिर विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन, ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों
का अध्ययन विद्युत रसायन कहलाता है। विद्युत रसायन कहलाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विद्युत रसायन क्या है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत रसायन। अब दूसरा इंट्रोडक्शन टॉपिक देखते हैं, सेल। सेल क्या है? जैसे ऐसा कोई पात्र हो या कोई बर्तन हो जिसमें कोई पदार्थ घुला होगा। ठीक है, हम एक बर्तन लेते हैं, उसमें कोई पदार्थ घोल देते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें एक रासायनिक क्रिया होने लगेगा। ठीक है, उसमें क्या होने लगेगा, एक रासायनिक क्रिया होने लगेगा। और जब उसमें रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें विद्युत उत्पन्न होता है। उस पात्र को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल या बैटरी भी कहते हैं। जैसे रिमोट में या घड़ी में लगाने वाला जो छोटा वाला बैटरी होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। वो एक ऐसे पात्र होता है जिसमें कोई पदार्थ घुला होगा और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक क्रिया होती है, या फिर रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें विद्युत उत्पन्न होता है। उस पात्र को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं, जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं, उसे सेल कहते हैं। उसे सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेल कहते हैं। सेल दो प्रकार का होता है, एक विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा विद्युत अवघटनीय सेल, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सेल दो प्रकार का होता है। सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा नंबर विद्युत अवघटनीय सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक एग्जाम्पल के रूप में हम छोटा वाला पेंसिल बैटरी लेते हैं। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ये पेंसिल वाला बैटरी जो है उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित होता है। क्या होता है, इसमें एक सेल लेते हैं और ये क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी होता है वो किसमें परिवर्तित होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यानी यहां लिख सकते हैं केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित होता है। यानी ऐसा सेल जिसमें ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है,
उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ऐसा सेल जिसमें ऊर्जा, डेफिनेशन, ऐसा सेल जिसमें ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका विद्युत रासायनिक सेल। दूसरा नंबर है विद्युत अवघटनी सेल। इसमें ऐसा सेल जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो रासायनिक क्रिया होने लगती है, विद्युत अवघटनी सेल कहते हैं। ऐसा सेल जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित, ऐसा सेल जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो रासायनिक क्रिया होने लगती है, प्रवाहित की जाती है तो रासायनिक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो रासायनिक क्रिया होने लगती है, रासायनिक क्रिया होने लगती है, विद्युत अवघटनी सेल कहते हैं। इसमें विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अवघटनी सेल, तो सबसे पहले दो प्रयोग करेंगे हम इसमें। आप लोग घर में करेंगे प्रयोग, मैं ऐसे चित्र के द्वारा बता रहा हूं। ठीक है, दो अलग अलग प्रकार का मेटल लेते हैं, इसमें कोई भी हो, या फिर एल्युमिनियम का हो, या फिर कॉपर का हो, या फिर आयरन का हो। ठीक है, दो अलग अलग प्रकार के। सबसे पहले एक पात्र लेते हैं, कांच का गिलास। क्या लेंगे? कांच का गिलास, और इसमें दो मेटल लेते हैं। ये कांच का गिलास हो गया, इसमें दो मेटल, एक एल्युमिनियम का रहेगा और दूसरा नंबर आयरन ले लेते हैं, Fe। ठीक है, और इसमें सोडियम क्लोराइड का विलयन डाल देते हैं, NaCl विलयन। ये रहेगा पात्र, कांच का गिलास, कांच का गिलास, और इसमें भर लिए NaCl का विलयन, NaCl का विलयन। ठीक है, अब इसमें तार लपेट देते हैं। तार लपेटने के बाद इस एल्युमिनियम में भी और इस आयरन में भी, ठीक है, और इसको अपने जीभ में इस टाइप का टच करें। ठीक है, अपने मुंह में, जीभ में यानी कि टच करना है। इसको किसी भी बिजली का स्विच में जोड़ना नहीं है, नहीं तो खतरा हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अपनी जीभ में टच करेंगे। जब हम इसको टच करेंगे
तो ये नमकीन लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा? नमकीन। ठीक है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको इस वायर यानी कि गिलास लिए, कांच के गिलास लिए, इसमें NaCl का विलयन डाल दिए, उसके बाद एल्यूमिनियम का एक रॉड डाल दिए, ठीक है, और एक आयरन का डाल दिए, ठीक, डुबा दिए। इसमें डुबाने के बाद यहाँ पर वायर लपेट के इधर एक वायर निकाल दिए, इधर से एक वायर निकाल दिए, और जीप में हम इसको टच कर रहे हैं। टच करने पर नमकीन लगेगा। ठीक है, इसको आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं, घर में अपने अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन बिजली में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करेगा। तो ये पहला नंबर प्रयोग से हमको, इस प्रयोग से क्या सीखने मिलेगा, क्या बनेगा इसमें, कि क्या पता चलता है कि ये एक सेल बन गया, ये पूरा जो है एक सेल बन गया। ठीक है, सेल यानी बैटरी। ठीक है, कौन सा सेल बनेगा? विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, ये क्या है? विद्युत रासायनिक सेल बन गए। विद्युत रासायनिक सेल, ये गहराई में हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। अभी इंट्रोडक्शन क्लास है, मात्र मैं इसे बता रहा हूं आप लोग को, इसका परिचय बता रहा हूं। ये कौन सा सेल बन गया? विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, अब दूसरा नंबर प्रयोग करना है। अगर हम इसको बहुत सारा इस टाइप का श्रेणी बना देते हैं, जोड़ देते हैं इस टाइप का, ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इस टाइप का जोड़ते जाएंगे। उसके बाद में जब यहां से एक वायर निकाल देंगे और इधर से एक वायर, और बीच में अगर हम कोई LED बल्ब लगा देते हैं तो ये बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, ये जो बल्ब है ये जलना शुरू हो जाएगा। ये छोटा सा जो प्रयोग है, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये छोटा सा प्रयोग है, आप घर में कर सकते हैं, लेकिन बिजली में नहीं करना है। आपको एक कांच का गिलास लेना है, उसमें NaCl का विलयन लेना, नमक का विलयन बना के इसमें डाल देना है, और 2 रॉड लेना है, एक एल्यूमिनियम का और एक आयरन का, उसमें डुबा देना है। डुबाने के बाद इसको वायर से लपेट के जोड़ देना है और अपने जीप में इसको टच करना है। टच करने से क्या ऐसे लगेगा? नमकीन लगेगा, यानी विद्युत धारा इसमें बनना शुरू हो जाएगा। अगर इसी को हम एक श्रेणी में जोड़ देते हैं, कई इस टाइप का बना के हम एक श्रेणी में जोड़ देते हैं, तो LED बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, LED बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। तो ये कौन सा सेल बन गया? विद्युत रासायनिक सेल। कौन सा सेल बना? ये विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, अब दूसरा नंबर जो है विद्युत अवघटनी सेल। इसके लिए प्रयोग कैसे करना है? कांच का गिलास लेंगे, ठीक है, उसके बाद इसमें आप लोग पेंसिल का लीड जानते होंगे, या फिर किसी बैटरी के बीचों बीच में इलेक्ट्रोड होता है काला कलर का, जिसको ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है, उस ग्रेफाइट को हम यहाँ पर, दोनों सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, यहाँ पर लगा देते हैं, और यहाँ भी NaCl का विलयन रहेगा। किसका विलयन रहेगा? NaCl, और ये भी कांच का गिलास, NaCl विलयन, और ये कांच का गिलास, इसमें ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड डाल दिया, ग्रेफाइट इसमें डुबा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? वायर लपटने के बाद इधर से स्टेप करेंगे, इसमें भी वैसे करेंगे,
और यहाँ पर एक सेल जोड़ देंगे, यहाँ पर एक सेल जोड़ देना है इस टाइप का। ये है सेल, सेल यानी बैटरी, ठीक है, सेल यानी बैटरी। और फिजिक्स में इसको सेल का जो चित्र है उसको हम बना सकते हैं इस टाइप का, ऐसा। इस टाइप का प्लस और यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस बना सकते हैं। तो इस सेल जोड़ने के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं हम, 2 इलेक्ट्रोड पे वायर जोड़ने के बाद यहाँ पर सेल से ज्वाइंट कर दिए। ये कांच के गिलास के अंदर NaCl का विलयन है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ जब इस सेल से विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगा, ठीक है, इस सेल से अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इसमें कुछ परिवर्तन होने लगेगा, ठीक है। कुछ बुलबुले नजर आने लगेगा इधर, ठीक है, कुछ रंग में परिवर्तन होगा, इस टाइप का कुछ इसमें हलचल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। कुछ परिवर्तन होने लगेगा, कुछ बुलबुले जैसा दिखाई देने लगेगा, कुछ रंग परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन इसमें होना शुरू हो जाएगा। क्या परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। जब हम इसमें इस बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ कुछ बुलबुले नजर आएगा, कुछ रंग में परिवर्तन होगा, कुछ हलचल सब दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होने लगेगा? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन शुरू हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक यानी विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं इसको, या फिर विद्युत अपघटन कहेंगे इसको। कुछ परिवर्तन होने लगेगा इसको क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन। और ये जो पूरा सेल जो बनेगा इसको क्या कहेंगे? विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। पहले वाला कौन सा सेल था? पहले वाला रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। ये क्या है? विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। तो इस प्रकार से घर में आप लोग 2 प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बिजली में नहीं करना है। विद्युत यानी घर का जो लाइट बिजली है उसमें करना नहीं है। आपको साधारण सा जो मैं बताया, कांच का गिलास और ग्रेफाइट लेना है, तार लेना है और कोई एक बैटरी जोड़ देना है, ठीक है। पहले वाला में भी वैसे करना है। एल्यूमिनियम का रॉड या फिर आयरन का 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड बनाना है, उसमें वायर जोड़ना है। वायर जोड़ने के बाद अपनी जीप में इसको टच करके देखना है वो क्या, कौन सा सेल बनेगा? विद्युत रासायनिक सेल उसको कहेंगे। और ये कौन सा सेल हो गया? विद्युत अपघटनी सेल। तो अब हम इसका परिभाषा आसानी से बना सकते हैं। वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उसको विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जैसे गैल्वेनी सेल और दूसरा नंबर वोल्टेज सेल। 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल
कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर गैल्वेनी सेल, ठीक है, पहला नंबर गैल्वेनी सेल और दूसरा है वोल्टेज सेल। उसके बाद आता है आपका विद्युत अवघटनी सेल। विद्युत अवघटनी सेल, विद्युत अवघटनी सेल वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं उसे विद्युत अवघटनी सेल कहते हैं। विद्युत अवघटनी सेल कहते हैं। यानी इस प्रकार से आप लोग को आज का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास में विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अवघटनी सेल समझ में आ गया होगा। और विद्युत रसायन क्या है, सेल क्या है, इसमें दो प्रयोग मैं बताया हूँ। इसको आपको घर में करके देखना है, यानी घर में करना ही है इसको, ठीक है। अब ये जो सेल है, इस सेल को समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, वो है रेडॉक्स। क्या है? रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रेड प्लस ऑक्स, रेडॉक्स, रेड ऑक्स। तो विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अवघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल में गैल्वेनी सेल और वोल्टेज सेल, इसको समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा? रेडॉक्स समझना पड़ेगा। रेडॉक्स क्या है? रेड रिडक्शन और ऑक्स ऑक्सीडेशन, ठीक है। रेडॉक्स को आप लोग कहाँ पढ़े होंगे? कक्षा 11वीं में, चैप्टर नंबर 8, कक्षा 11वीं के चैप्टर नंबर 8 में पढ़े हैं रेडॉक्स, ठीक है। ये रेडॉक्स जो है दो शब्द से मिलकर बना होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स, रेडॉक्स बराबर रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स बराबर रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रिडक्शन को क्या कहते हैं? अपचयन। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? अपचयन। और ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया वही अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन दान करता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दान करता है, यानी इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ये जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तीसरा नंबर इलेक्ट्रॉन मुक्त करना। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन मुक्त करना।
इलेक्ट्रॉन मुक्त करना। और चौथा नंबर जो इसका पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन की हानि। इलेक्ट्रॉन की हानि। तो रेडॉक्स बराबर रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मीन्स अपचयन और ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है। इलेक्ट्रॉन मुक्त करना कि इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ठीक है। अब ये किस टाइप का ये होता है इसको देखते हैं। जैसे ये जो है इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन मुक्त करना और इलेक्ट्रॉन की हानि, ये तीनों एक ही शब्द है। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ये जो सोडियम है, क्या है ये सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो क्या बनेगा, ये सोडियम प्लस बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो ये सोडियम प्लस बनेगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है। इलेक्ट्रॉन दान करना, मुक्त करना, ठीक है, यानी दान करना यानी अपने आप हानि होगा, इलेक्ट्रॉन की हानि। दान करना या मुक्त करना, ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन की हानि। तो ये सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम प्लस। ठीक है। यानी यहाँ सोडियम में क्या है, जीरो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इधर आगे क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस 1 होगा, यानी ऑक्सीकरण संख्या इसमें क्या है, 0 है। इधर क्या हो गया, +1, यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है। ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है, दान कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पर दान कर रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहाँ पर +1 हो गया, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कर रहा है। ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या 0 से कितना हो रहा है, +1 हो रहा है, 0 से +1। तो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करना होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ठीक है। ये पहला नंबर, तीसरा और चौथा, ये तीनों एक ही शब्द है, इसका अर्थ एक ही निकलेगा। दान करना यानी हानि हो। इसी को हम दान करेंगे तो फायदा तो होने वाला नहीं। ठीक है। इसको दान करेंगे तो फायदा नहीं होगा, हानि ही होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन मुक्त करना यानी देना यानी दान करना। तो यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला यानी दान कर रहा है, यहाँ पर सोडियम प्लस, यहाँ पर 0 ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ +1 हो गया, 0 से +1 यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर, अपचयन, रिडक्शन। ठीक है। अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। ठीक है। यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा है, ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा। ठीक है। जैसे विद्युत रासायनिक सेल, उसका जस्ट उल्टा क्या है, विद्युत अवघटनी से, डेफिनेशन। वैसे ही ऑक्सीकरण का यानी ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, रिडक्शन या अपचयन। इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ठीक। उसके बाद यहाँ क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना।
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, उसके बाद में यहाँ इलेक्ट्रॉन की हानि, ठीक है, यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। अब हम सोडियम का एग्जाम्पल लिए, यहाँ पर हम क्लोरीन का लेते हैं। किसका लेंगे, क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इधर क्या हो जाता है, Cl माइनस, ठीक है, क्या हो गया ये, Cl माइनस। यहां पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण की संख्या में कमी होता है, ऑक्सीकरण की संख्या में कमी, और यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं Zn2+, Zn2+, जैसे Zn2+, तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 इलेक्ट्रॉन। इधर क्या हो गया, Zn, ठीक है, यहां पर 0 हो गया, यहां भी माइनस हो गया, ठीक है, यहां पर Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यहां 0 हो गया। उसी प्रकार अगला उदाहरण Fe3+, Fe3+, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, Fe2-, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन यानी रेडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, अपचयन प्लस ऑक्सीकरण, ये दोनों क्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दोनों क्रिया मिला के क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए मैं आप लोग को पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी याद दिलाता हूं, ठीक है। आवर्त सारणी का वीडियो मैं भेज दिया हूं, कैसे बनाना है, कितने समूह होता है, कितने आवर्त होता है। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए जैसे ये फर्स्ट समूह, सेकेंड समूह, छठवां ए और सातवां ए, ये प्रथम समूह हो गया, द्वितीय समूह ये छठवां 16वां, और ये हो गया 17वां समूह, ठीक है। इसमें जो है कौन कौन सा तत्व आता है, लीना की रब से फ्रूट निकला, यह रेडियोएक्टिव तत्व है, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ब्रोमीनियम। और सेकंड नंबर में क्या है, बीटा माने काला वापराज, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, यानी यहां पर हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, BaR3, ये ही रेडियोएक्टिव तत्व, ठीक है। और 16वां जो समूह है यानी छठवां समूह, इसमें किसका याद रखना है, ऑक्सीजन का, और 17वां में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन। तो पहला समूह का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, +1 होता है। द्वितीय समूह का ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है, और 16वें समूह यानी छठवां ए समूह का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। ऑक्सीजन का आपको याद रखना है। और 17वें समूह यानी 7वां ए समूह का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। इतना चीज याद रखना है।
पहला समूह का +1, दूसरे समूह का +2। पहला समूह में जितना भी तत्व आता है उसका +1 होगा, दूसरे समूह में जितना भी तत्व आता है उसका +2 होगा, और छठवां ए समूह का ऑक्सीजन, हम बाकी तत्वों में ऑक्सीजन को मेन याद करना है -2, और सातवें समूह यानी सातवां ए समूह का ये क्या हो जाएगा -1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सबका -1। ये याद आराम से हो जाएगा। पहला समूह में जितने भी तत्व आता है उसका क्या होता है +1, दूसरे समूह में जितने भी तत्व आता है उसका +2, और 16वें समूह का यानी छठवां ए समूह का -2। ऑक्सीजन का याद करना जरूरी है -2, 17वें समूह का -1। ठीक है, अब आपको ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करना है देखते हैं। जैसे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम यानी सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो, ठीक है। उसी प्रकार Na+ का ऑक्सीडेशन नंबर, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर, Cl- का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। उसी प्रकार से NaCl का Cl में NaCl में Na का ऑक्सीडेशन नंबर, NaCl में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर हमको ज्ञात करना है। एक चीज ध्यान रखना है, कोई भी तत्व, कोई भी कंपाउंड में किसी भी तत्व का अगर चार्ज हो, जितना चार्ज हो, चार्ज यानी आवेश, आवेश दो प्रकार का प्लस और माइनस, धन आवेश और ऋण आवेश, जितना चार्ज हो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीकरण संख्या होता है। अगर उसमें कोई चार्ज नहीं है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। कितना होगा 0। अगर किसी भी तत्व का चार्ज नहीं रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, यानी कोई कंपाउंड है, पूरा कंपाउंड में अगर कोई चार्ज नहीं है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0। तो यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या, इसमें कोई चार्ज है क्या, नहीं है, इसीलिए क्या होगा 0 होगा। सोडियम प्लस चार्ज है, कितना प्लस है 1+, और कौन सा समूह में आता है प्रथम समूह में, प्रथम समूह का ऑक्सीकरण संख्या +1, तो सोडियम प्लस चार्ज है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +1 होगा। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर, Cl में कोई चार्ज है क्या, नहीं है, मैं पहले ही बता दिया हूं, किसी भी कंपाउंड में या किसी भी कंपाउंड कोई भी तत्व का चार्ज अगर नहीं रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो यहाँ भी Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। Cl- का ऑक्सीडेशन नंबर, Cl किसमें आता है 17वें समूह में, कितना होता है -1 होता है, इसमें कितना चार्ज है माइनस चार्ज है, तो कितना होगा -1 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से NaCl में Na का ऑक्सीडेशन नंबर, NaCl में Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ठीक है। इसमें अगर कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है तो भी अगर कोई तत्व का देखा जाए तो जो कौन सा समूह का है, फर्स्ट समूह +1 होगा। NaCl में Cl का कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन, NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, कोई भी कंपाउंड है, कोई चार्ज नहीं है, कितना होगा बराबर 0, बराबर क्या होगा 0 होगा। और एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत है। और एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इसको, हमको सबसे पहले
H2SO4 का ऑक्सीकरण संख्या, इसको हल करना पड़ेगा। H2SO4 का ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितना मानेंगे 0। ठीक है, जितना भी हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन का मैं ऑक्सीकरण संख्या को अगर प्लस करता हूं उसका मान कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन कौन सा समूह, प्रथम समूह +1 होता है, +1। ठीक है, S का हमको ज्ञात करना है, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या कितना मानेंगे X। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 बराबर कितना हो गया -2। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। जैसे हाइड्रोजन प्लस कितना है 2, उसके बाद क्या करेंगे प्लस सल्फर का X माने हैं, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन × 4 टोटल 1। उसके बाद हाइड्रोजन का कितना है +1 × 2 प्लस X प्लस ऑक्सीजन का कितना है -2 × 4। ठीक है, इसके आगे में अब इसको दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 + X प्लस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा -+-8। ठीक है, X बराबर माइनस कितना हो जाएगा 6, X बराबर X -6, पहले X -6 बराबर 0, यहाँ पर 0 को उतारते जाना है। ठीक है, X -6 बराबर 0, 0 को हटाएंगे तो X बराबर कितना हो जाएगा +6। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात किया जाता है। KMnO4 में एमिन का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, होमवर्क। KMnO4 में एमिन का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, अपनी कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, तो आज जबरदस्त इंट्रोडक्शन क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, सेल क्या है, सेल 2 प्रकार का, विद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मैं कुछ 2 प्रयोग करने के लिए बोला हूं घर में, आप लोग कर लेंगे। डेफिनेशन में बता दिया हूं, उसके बाद हम आगे इस सेल को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा, रेडॉक्स बराबर रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रेडॉक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रेड यानी रिडक्शन, OX यानी ऑक्सीडेशन। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, ये जो बताया हूं हवा सारणी से ये मेन है। ठीक है, ज्यादातर इसी तत्वों का हमको ऑक्सीकरण संख्या अभी जानना जरूरी है। तो इस प्रकार से आज का क्लास को मैं ही समाप्त करता हूं, और आप लोग जब भी वीडियो देखें कॉपी पेन उठाइए और वीडियो देखना शुरू करेंगे और नोट्स बनाते जाएंगे। थैंक यू।